अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोग भी पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने का सोच रहे हैं, किसी और कंट्री में माइनिंग करने का सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइनिंग करने से पहले जो है आपको कौन कौन से मसले मसाइल या माइनिंग करते वक्त जो आपके कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है और उनका हल क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मसला आता है ना माइनिंग करने का, जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, सबसे पहला मसला आपके पास आएगा लोड शेडिंग का। चाहे जिस कोइन की मर्ज़ी आप माइनिंग करें, सीपीयू से, ग्राफिक कार्ड से, या जो है आप एसिक माइनर से माइनिंग कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला मसला आता है वो आता है लोड शेडिंग का। क्योंकि जब भी लोड शेडिंग होगी, अगर 8 घंटे आपके पास लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह से माइनिंग करेंगे, तो वो आपका लॉस काउंट होगा। तो क्योंकि जो माइनिंग करनी होती है वो हमने 24 घंटे आइडियल कंडीशन में, जो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करते हैं, वो आइडियल कंडीशन में हमें प्रॉफिट बताता है। तो जब हमने माइनिंग करनी है, अगर हमारे पास 8 घंटे लाइट ही अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर जो है किस तरह से माइनिंग करेंगे, हम अपनी मशीन्स को किस तरह से चलाएंगे। या तो हमारे पास यूपीएस होना चाहिए, लेकिन यूपीएस भी सिर्फ सीपीयू की माइनिंग के लिए या ग्राफिक कार्ड की माइनिंग के लिए काम करेगा, एसिक माइनर के लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा इशू आता है आपके पास जब भी आप माइनिंग करते हैं। तो आपके पास लाइट का जो इशू है वो सबसे बड़ा होता है। अगर आपके पास, और इसके साथ लाइट कितनी महंगी है पाकिस्तान में, तो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा महंगी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मंथली जो है काफ़ी ज़्यादा बिल आता है बिजली का। तो आपके पास ये एक तो देखना है कि बिजली आपके पास कितनी देर अवेलेबल है, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी लाइट पर मंथली। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास लाइट का इशू। इसके बाद दूसरा बड़ा इशू आता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी का। ये भी बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। हम जितना महंगा पैकेज लगा लें फिर भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कनेक्टिविटी, बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था। और जब भी आप माइनिंग करेंगे, अगर आपका नेट बार बार डिस्कनेक्ट होता रहा, तो फिर तो आपका जो है कोई फ़ायदा ही नहीं होगा माइनिंग करने का, आप मुसलसल नुकसान में जा रहे होंगे। तो इन दोनों चीज़ों का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ऐसा इंटरनेट है अवेलेबल जो बगैर डिस्कनेक्ट किए कंटिन्यूस 24 घंटे जो है आपका कनेक्शन जो है बरकरार रहे, ताकि आप जो है माइनिंग कर सकें। तीसरा बड़ा मसला आता है कि हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर आप कहाँ से बाय करेंगे? आप सीपीयू तो बाय कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन एसिक माइनर जो है वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो है कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको आपको जहन में रखना पड़ेगा, वरना जो है आप एक प्रॉफिटेबल माइनिंग नहीं कर सकते। हार्डवेयर के साथ एक और मसला भी आएगा। एक तो आपको बाय करने का मसला आएगा, दूसरे नंबर पे ये कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। कूलिंग सिस्टम, पाकिस्तान एक तो वैसी हॉट कंट्री है जहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, तो वो एक बहुत ही मसला बनेगा। फिर उसकी अलग से कॉस्ट है, फिर आपने जो माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदी है उसकी मेंटेनेंस की अलग से कॉस्ट है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये 3 बड़े मेजर इशूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। चौथा एक और इशू आता है जिसमें जो है आपके पास इनवैलिड शेयर्स का इशू होता है। जब भी आप माइनिंग करते हैं, किसी भी कोइन की माइनिंग करते हैं, तो उसमें जो वैलिड शेयर्स आप देते हैं, जो वैलिड शेयर आप प्रोवाइड करते हैं उस पूल के ऊपर, तो उन्हीं का आपको रिवॉर्ड मिलता है। कुछ ना कुछ जो है इनवैलिड शेयर्स भी नेटवर्क की वजह से या किसी और वजह से चले जाते हैं, जिसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो वो इनवैलिड शेयर्स का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। इसके बाद एक और भी मसला आता है कि अगर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर आप किसी कोइन की माइनिंग करते हैं, तो हमारी पुलिस को कोई पता नहीं है, वो किसी भी वक्त आपको उठा के लेके जा सकती है। जी आपने घर में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई है, वो ना पूछेंगे, ना समझेंगे, ना करें, ना उनको इनकी इसके बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज होगा। वो आपको बस किसी ने रिपोर्ट कर दी कि जी घर में पैसे लगाने वाली मशीन लगा के बैठा, तो आपको उठा के ले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला आता है। तो अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि आप नाइस हैश प्लेटफॉर्म है एक, जहाँ से आप माइनिंग कर सकते हैं। नाइस हैश प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको हार्डवेयर बाय नहीं करनी पड़ेगी, आपका डिस्कनेक्टिव नेट की डिस्कनेक्टिव वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। 2 मसले। तीसरे नंबर पे ये जो पुलिस वाला प्रॉब्लम आती है, लॉज के इशूज़ आता है कि पाकिस्तान में आप किसी को इनकी माइनिंग करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको जो है कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन नाइस हैश प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्टली जो है माइनिंग कर सकते हैं। नाइस हैश प्लेटफॉर्म पर होता क्या है, वहाँ से आप जो है हैश रेट बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल माइनिंग रिग्स हैं, तो आप जो है वहाँ पर अपनी हैश रेट सेल कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है आप डॉलर्स के अंदर पेमेंट ले सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो आप $50, मिनिमम $50 से माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप हैश रेट बाय करें, और जिस कोइन के ऊपर मर्ज़ी आप माइनिंग करना चाहते हैं वहाँ से आप माइनिंग कर सकते हैं। आपका एक तो बिजली वाला मसला हल हो जाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे आपकी माइनिंग चलती रहेगी। दूसरा, आपका इनवैलिड शेयर्स वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तीसरा, आपका जो लॉज के इश्यूज़ है कि किसी कंट्री में माइनिंग करने देते हैं, किसी में नहीं करने देते, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके अलावा आपकी जो वहाँ पर कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट और जो कूलिंग सिस्टम की आपको झंझट करनी पड़ेगी, वो भी आपको वहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इजीली माइनिंग कर सकते हैं। नाइस हैश की मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से मैंने डिटेल के साथ वहाँ पे समझाया कि किस तरह से हैश रेट जो है बाय और
सेल की जाती है। और इसके अलावा दो क्वीन ऐसी हैं, जो एक मोनीरो क्वीन और एक वीरस क्वीन, जिनको आप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसका प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं तो एक वीरस क्वीन की माइनिंग और उसका वैलेट कैसे बनाना है उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वीरस क्वीन की माइनिंग की, और दूसरा मैंने मोनीरो क्वीन की माइनिंग। आप जब उसको यूज़ करेंगे ना एक दिन, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि यार माइनिंग करते कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर लोग मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि यार शकील भाई हमारे पास जो है 4 लाख है, 5 लाख, हम कौन सी माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदें, कौन से क्वीन की माइनिंग करें तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट का कोई फिक्स आपको नहीं बता सकता, ये डिपेंड करता है, किसी के पास बिजली फ्री है और 24 घंटे अवेलेबल है, किसी के पास बिजली फ्री नहीं है और बहुत महंगी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन कैसी करनी है इसकी भी मैंने कैलकुलेटर की डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, और कौन सा क्वीन, कौन सा जो कौन सी हार्डवेयर जो है, कौन से ग्राफिक कार्ड या माइनिंग हार्डवेयर के ऊपर कितनी स्पीड देगी उसकी भी मैंने वीडियो बनाई उस कैलकुलेटर में, वो सारे का सारा आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये सबसे बड़े इश्यूज़ हैं जो माइनिंग करने के दौरान आते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी इश्यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया। तो आपने अगर माइनिंग करनी है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको सबसे आसान तरीका यही बता रहा हूँ कि आप नाइस हैश के ऊपर जाके, अगर आपको शौक़ है, आप चेक करना चाहते हैं, वहाँ पर आप $50 की इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी क्वीन आप माइन करना चाहते हैं, और एक से आप दूसरे पे शिफ्ट भी कर सकते हैं क्वीन को। अगर आप हार्डवेयर बाय करते हैं तो आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते, जिस क्वीन को माइनिंग करने के लिए वो हार्डवेयर बनाई गई है सिर्फ उसी की आप माइनिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप $50 की इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप जो क्वीन भी माइन करना चाहते हैं वो माइनिंग होता रहेगा। और एक और मज़े की बात यह कि आप जब चाहें वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर आप माइनिंग करते हैं तो फिर किसी हद तक आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप अपनी हार्डवेयर बाय करने का सोच रहे हैं तो जो मैंने आपको इश्यूज़ बताएं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी मेरे चैनल पर डिटेल के साथ क्रिप्टो करेंसीज़ के जितने भी आपके सवाल हैं वो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, वो वीडियोस भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, कौन सा कॉइन माइन करें, कितना प्रॉफिट देगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग की भी वीडियोस वहाँ पर अपलोड है, वो भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।